Hello friends, let's understand the difference between above and over. Above and over दोनों का ही मतलब होता है ऊपर। जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर होती है तो उसके लिए above का यूज़ करें या फिर over का यूज़। तो when to use above? When there is no movement plus no contact, मीन्स ऊपर वाली चीज़ ना तो नीचे वाली चीज़ को टच करे और ना ही ऊपर से गुजर के जाए, मूव ना करे। Movement means traveling a distance. Now examples: the sky is above us. The sky doesn't move and is not touching us. Okay, the sky is above us. The park is above the playground. Park playground से ऊपर है, उसके ऊपर नहीं है बल्कि एक ऊंची जगह है, उस पर है। Are the above sentences correct? ये ऊपर लिखे जो दो सेंटेंस हैं क्या ये करेक्ट हैं? तो इस तरीके से किसी पेज पर, किसी समतल पर ऊपर की चीज़ के लिए जो पहले से लिख दी गई है उसके लिए भी अबव का यूज़ करते हैं। ओके, योर नेम इज़ अबव माइन इन द लिस्ट। लिस्ट में आपका नाम मेरे से ऊपर है। माई पिक्चर इज़ अबव द क्लॉक ऑन द वॉल। दीवार पर क्लॉक से ऊपर मेरी पिक्चर है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहां ओवर और अबव एक दूसरे के स्थान पर यूज़ हो जाते हैं, लेकिन फॉरगेट अबाउट दैट. Now let's understand when to use over. When there is movement or contact. If there is movement, use over. If there is contact, use over. Contact in the sense spread होना चाहिए, फैला होना चाहिए, एक ज़्यादा सरफेस कवर करनी चाहिए, या फिर दोनों हो, मूवमेंट प्लस कॉन्टैक्ट, मूवमेंट एंड कॉन्टैक्ट दोनों हो, उस स्थिति में भी ओवर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द क्लाउड्स वेंट ओवर द टाउन। क्लाउड्स टाउन के ऊपर से गए, मूव किए, उन्होंने डिस्टेंस तय किया। ओके, तो यहाँ सिर्फ मूवमेंट है। पुट द बटर ओवर द ब्रेड। ये ओवर द ब्रेड यहाँ स्प्रेड है, कॉन्टैक्ट, बटर को ब्रेड पर स्प्रेड किया जाता है, मीन्स कॉन्टैक्ट टच कर रहा है, वो भी ज़्यादा सा एरिया कवर कर रहा है। ओके, आई पुट द ब्लैंकेट ओवर माई सेल्फ। ब्लैंकेट को अपने ऊपर रखा, यानी उसको स्प्रेड किया, तो यहाँ पर एक प्रकार का कॉन्टैक्ट है। ओके, मूवमेंट नहीं है। द ब्रिज इज ओवर द रिवर। यहाँ पर ब्रिज ओवर द रिवर, यहाँ कॉन्टैक्ट है, मीन्स फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, स्प्रेड है यहाँ पर। ओके, कॉन्टैक्ट इन द सेंस दैट इज नॉट टचिंग वाटर बट यस टचिंग द साइड्स ऑफ द रिवर। ओके, द कार वेंट ओवर द ब्रिज। हियर मूवमेंट प्लस कॉन्टैक्ट दोनों है। लेकिन जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ की सतह पर रखी हो और बहुत कम एरिया कवर करे, जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल। ओके, बुक जो होता है टेबल का जो सरफेस है उसका कम एरिया कवर करता है, इसलिए वहाँ पर ऑन का यूज़ प्रेफर किया जाता है। लेकिन जब हम किसी चीज़ से किसी चीज़ को कवर करते हैं, ढक देते हैं, वहाँ पर ओवर का यूज़ होता है। ओके, जैसे वी समटाइम्स पुट आवर हैंड्स ओवर आवर फेस, वी पुट आवर हैंड्स ओवर आवर आइज। चलिए ओवर और अबव के कुछ और यूसेस देखते हैं। मोर देन के अर्थ में ओवर का यूज़ होता है विद नंबर्स। ओके, नंबर्स के साथ ओवर का यूज़ होता है। शी इज़ ओवर 20 years old. I traveled over 40 kilometers today. The temperature is above 0 degree. Here, when we talk about temperature and 0 degree, वी यूज़ अबव। 0 डिग्री से अधिक टेम्परेचर की बात करेंगे तो अबव का यूज़ होता है। लेकिन जब 0 के अतिरिक्त कोई अन्य नंबर्स हों, जैसे 1 2 3, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल 45 हमने लिया चौथे एग्जांपल में, द टेम्परेचर इज़ अबव ओवर 45 डिग्री सेल्सियस टुडे, मीन्स जब अन्य टेम्परेचर्स की बात करते हैं 0 के अतिरिक्त, तो वहाँ पर अबव या ओवर दोनों का यूज़ किया जा सकता है। ओके, और एक फ्रेज़ है अबव द एज ऑफ या ओवर द एज ऑफ, ये दोनों का ही यूज़ सेम मीनिंग के लिए किया जाता है। जैसे द चिल्ड्रन अबव और ओवर द एज ऑफ 10 कैन टेक पार्ट इन द रेस। अबव का एक और यूज़, जैसे वी आर नॉट अबव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री, हम अपने संविधान से बढ़कर नहीं हैं, मीन्स वी आर नॉट मोर इम्पॉर्टेंट देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। ओके, एंड इफ यू थिंक द वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।